आपने अक्सर सुना होगा, फिर वही ढाक के तीन पात। आखिर ढाक के वही तीन पात में ढाक क्या है, आज इस पे बात किया जाएगा। और एक दूसरा जो मुहावरा है, घाल मेल करना। अब इस घाल मेल करने मुहावरे में ये घाल क्या है, घाल क्या है? ढाक के तीन पात इस लोकोक्ति में देखा जाएगा ये ढाक क्या है, और घाल मेल करना इस मुहावरे में देखा जाएगा ये घाल क्या है। वीडियो बड़ा छोटा सा होगा, ये दो मुहावरे और लोकोक्तियां हम लोग अक्सर सुनते हैं, लेकिन कभी शायद हो सकता है दिमाग ना वहाँ तक पहुँचा हो कि ये ढाक क्या होता है और घाल क्या होता है। तो आइए जानने की कोशिश करें कि ये ढाक क्या है और घाल क्या है। सबसे पहले वही ढाक के तीन पात, इस लोकोक्ति पे चलते हैं, इस कहावत पे चलते हैं। समाज में कहावत बड़ा ही फेमस है, जो सदा एक सा रहे, कभी उसमें कोई परिवर्तन हो ही ना, तो हम लोग कहते हैं फिर वही ढाक के तीन पात। मतलब कुछ भी कर लो लेकिन होगा वही जो पहले से था। ठीक है, तो ऐसे जनरली हम लोग, यानी जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, सदा एक सा रहने वाले के लिए एक कहावत प्रचलित है कि वही ढाक के तीन पात। तो जब इसको ढूंढने की मैं कोशिश किया तो ये एक ढाक का ये अर्थ निकल करके आया, ढाक। लेकिन इसमें तीन पात का कोई लेना देना नहीं है। समाज में एक ढाक है, ढाक के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो आपके सामने मैंने दिखा दिया, एक प्रकार के ढोल है, खास तौर से उत्सव या त्योहारों वगैरह में ये बजाने के काम आता है। तो इसका उस कहावत से, लोकोक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो जब ढाक का अर्थ है, जब आप किताब पलटेंगे, किताब के पन्ने जब पलटेंगे, तो ढाक का अर्थ एक पेड़ से है। ढाक एक पेड़ को कहा जाता है, अभी देखिएगा। और ये उसके फूल हैं, कितना खूबसूरत फूल है ना, ढाक। अभी ढाक का ये जो फूल आपको दिखाई दे रहा है काफ़ी मनमोहक होता है। और अभी आपको मैं जब ढाक का अर्थ बताऊंगा, नाम बताऊंगा, तभी समझ में आएगा। इसके कुछ पर्यायवाची शब्द देखिए, अब एकदम सारी एक एक करके परतें हट जाएंगी। इसकी पर्यायवाची है किंशुक, ढाक, ढाक लिखा है ना, टेसु, रक्त पुष्पक, ब्रह्म वृक्ष, वाष्पपोत, समिद्धर, पर्णी, त्रिपत्रक। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, त्रिपत्रक क्या लिखा हुआ है, त्रिपत्रक लिखा हुआ है, त्रिपत्रक। ठीक, त्रिपत्रक। ढाक के तीन पात, कटपुष्प, केसुदो, केसु, पलाशा, पलाशा। हम लोग बोलचाल की भाषा में उसे पलाश कहते हैं, पलाश का पेड़ या पलाश का फूल। अभी जो मैं फूल आपको दिखाया था, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है पलाश। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटी मोनोस्पर्मा। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटी मोनोस्पर्मा। अब इस पेड़ में के जो पत्ते होते हैं वो सदा हमेशा, जो छोटे पौधे हो तो और बड़े हो तो, हमेशा वो तीन पत्ते ही निकलते हैं। वो तीन के युग्म में ही वो पत्ते निकले होते हैं। देखिए हमेशा ऐसे ही निकलेंगे, हमेशा ये तीन पत्ते ही उसमें निकले होते हैं। खास तौर से छोटे छोटे ये जो पत्तों के प्लेट बनाए जाते हैं चाट फुल्की वगैरह खाने के लिए, जिसको आम बोलचाल की भाषा में दोंगा या कटोरी कहा जाता है, उसके बड़े बनाए जाते हैं ये। तो यही है ढाक के तीन पात, सदा एक सा रहने वाला। तो इसका सीधा मतलब ढाक का समझ में आपको आ गया होगा कि यह ढाक का मतलब जो है यह पलाश के पेड़ से है। तो ढाक पलाश के पेड़ को कहा जाता है, यानी पलाश को कहा जाता है। और पलाश के पत्ते सदैव तीन से होते हैं, तीन के युग में होते हैं। तो यहीं से हाँ, अब ये नहीं समझ में आया, मैंने बहुत कोशिश की सर्च करने के लिए, किताब भी पलटे, नेट वगैरह पे भी सर्च किया कि कहावत कहाँ से बनी और कब से प्रचलित है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहावत या लोकोक्ति ढाक के तीन पात, ढाक का अर्थ मैंने बता दिया, लेकिन ये कहावत कहाँ से और कब से प्रचलित हुई, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए अगले पे चलते हैं, जो हम लोग कहते हैं घाल मेल करना। ये एक मुहावरा है, घाल मेल करना। जब किताबों में, जब घाल के दो ही अर्थ, किताब में जब आप देखेंगे तो किताबों में घाल के दो अर्थ मिलते हैं। और वो दो अर्थ कौन कौन से हैं कि एक अर्थ मिला है, घाल का अर्थ जो मिलता है वो ये है, आघात या प्रहार। आघात या प्रहार एक घाल का तो ये अर्थ, किताबों की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और एक जो अर्थ मिला घाल का मतलब वो घलुआ। घलुआ अगर आप लोग जानते हो, घलुआ
पहले के ज़माने में एक प्रचलन था कि आप किसी दुकान पे आप जाते थे सौदा करने, खरीदने, सामान खरीदने, तो अगर वो 1 किलो, सवा किलो, 1 सेर, 1.5 जितना भी आप खरीद लिए, उसके बाद वो थोड़ा सा जो दुकानदार होता था वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा देता था। वो जो अतिरिक्त देता था उसे घाल या घलुआ कहा जाता था। किताबों में यही 2 अर्थ है, लेकिन फिर भी जब मैं नेट पे सर्च करना शुरू किया तो इसके कई अर्थ निकल करके सामने आ गया। एक घाल का अर्थ तो आघात या प्रघात है, नेट पर भी है, और दूसरा जो मैं बात कर रहा हूं, सौदे की उतनी वस्तु जितनी ग्राहक को तौल या गिनती के ऊपर से दी जाए उसे घाल या घलुआ कहा जाता है। लेकिन उसके अलावा और भी अर्थ देखने को मिला, आफत, मुसीबत, बर्बादी, तबाही, या विशेषण के रूप में इसके कुछ अर्थ मिले, गड़मड़, अव्यवस्थित या अस्त व्यस्त। ठीक है, तो इतने। अच्छा, एक प्रकार का देखिए कहीं कहीं नेट पे एक जगह मिला एक प्रकार का टैक्स, लेकिन जो बात मुहावरे के किया जा रहा है कि घाल मेल करना, तो यहां घाल का सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ है और वो है घलुआ से। जो पुराने ज़माने में वो जो प्रचलित था कि कुछ भी हम लेते थे, खरीदते थे, तो खरीदने के अलावा अगर मान लीजिए 1 बुरिया ले लिया तो उसमें इतना एक्स्ट्रा अतिरिक्त घलुआ के तौर पे आदमी मांगता था, और मांगता था वो मिल जाता था। तो घर वाले भी पूछते थे कि भाई घलुआ मिला कि नहीं मिला, वो घलुआ या बच्चों के लिए वो चाहिए। अब अगर एक बात बताइए, वो झोले में अगर 5 किलो चावल अगर ले लिया गया है और फिर ऊपर से वो क्या करे कि थोड़ा सा 100 ग्राम घलुआ दे, यानी कि घाल दे, और घाल भी उसी झोले में मिला दिया जाए। ठीक है, तो अब पता कैसे चलेगा कि घाल मिला था या नहीं मिला था? तो ये होता है कि घाल मेल कर देना। तो जब उस घाल को उसी में मिला दिया जाए, मूल वस्तु में मिला दिया जाए, तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन वाला घाल है और कौन वाला मूल वस्तु है। तो यहां से एक मुहावरा निकला, घाल मेल करना। अब घाल मेल का अर्थ अपने भी समाज में वही है कि जब किसी वस्तु को आपस में मिला जुला दिया जाए और पता ही ना चले कि कौन सही है कौन गलत है, सब कुछ एक ही में मिला दिया, तो कहा जाता है कि एकदम घाल मेल करके रख दिए हो। यानी कि समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ वाला कौन है, वहाँ वाला कौन है, सही वाला कौन है, गलत वाला कौन है, तो होता है घाल मेल करना। तो घाल को मूल वस्तु में मिला दीजिए तो हो जाएगा घाल मेल करना, घाल को मेल कर दिया है। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया, मैंने पूरी कोशिश की कि घाल मेल कर, अर्थ तो पता चल गया, कई किताबों में इसका सीधा सीधा अर्थ घाल का मतलब बता दिया गया है। बहुत सारी किताबें हैं, अभी नेट पे भी मैंने बताया और किताबों में भी है कि घाल का मतलब क्या होता है। किताबों में तो सिर्फ 2 ही अर्थ दिया हुआ है, घाल का मतलब बताया ना कि आघात या प्रहार, और ये घाल का अर्थ घलुआ से है। लेकिन यह कब से मुहावरे के रूप में प्रचलित हो गया, समाज ने कब इसे मुहावरे के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, ये मेरे समझ से कहीं बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं लगा। अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने घाल का मतलब बता दिया, ढाक का मतलब बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे जाइएगा, बड़ा ही शानदार वीडियो पड़ा हुआ है। उसमें कमीना शब्द का अर्थ, आवारा शब्द का अर्थ और भी ऐसे ढेर सारे शब्दों के अर्थ मैंने अपने वीडियो पे बता रखे हैं। ठीक है, आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। शब्दों का अर्थ जब हम जानेंगे तभी जाके उसके मूल भाव को समझ पाएंगे और हम जानेंगे सच्चाई क्या है। वैसे शब्द तो हम लोग प्रयोग करते ही रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।